बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 5 दिसंबर है, जुमेरात का दिन है। कराची गुलिस्तान जोहर में बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया। पहले तो ये ख़बर चली, मैंने देखा 10 साल का लड़का है, बच्चा है, और उसकी जो है वो एक्सीडेंटली जो है वो खौफनाक उसके साथ वाक़या पेश आया। और उसकी जो है पहले वो ज़ख्मी हुआ, फिर उसको जब हॉस्पिटल ले जा रहे थे तो उसकी रास्ते में ही डेथ हो गई। बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या। अच्छा, ये मैं आपके साथ वाक़या शेयर करूँगा कैसे गलती हुई इन बच्चों से, या बच्चे जो है ज़ाहिर है वो ये काम करते हैं, और वालिदैन के लिए स्पेशली आगे चल के इस पे बात करेंगे। और वालिदैन के साथ साथ कराची में अक्सर व बेशतर, बल्कि दूसरे शहरों में भी ये होता है कि जो ज़िम्मेदारान होते हैं वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं करते, इस वजह से इस तरह के हादसात जो है वो पेश आते हैं। और ये बच्चा जो है इसके हवाले से मुझे बताया जा रहा है कि 2 बहनों का इकलौता भाई था। अपार्टमेंट्स जैसे बिल्डिंग में लोग रहते हैं उसी तरह था। हुआ कुछ यूँ कि ये है गुलिस्तान जोहर ब्लॉक 19। इसमें जो है ये एक रिहायशी इमारत है। अब इसमें जो 2 बच्चे भागते हुए आए और उन्होंने, जो इमारतों में लिफ्ट्स होती हैं, हमारे यहाँ पुरानी लिफ्टें लगी हुई हैं, एक तो उनकी मेंटेनेंस नहीं होती, और दूसरा वो वाली लिफ्टें हैं जिनका दरवाज़ा यूँ खोल के ना, जैसे आप अपने घर के जो हमारे पुराने दरवाजे लगे होते थे उनको खोल के लिफ्ट के अंदर जाते हैं, फिर लिफ्ट ऊपर जाती है, वो वाली लिफ्ट थी। या ऑटोमेटिक जो है बटन दबाने से दरवाज़ा खुलता है, वो वाली नहीं थी। ये वो थी जब लिफ्ट आती है फ्लोर के ऊपर और उसको खोल के। हुआ कुछ यूँ कि ये बच्चे 2 भागते हुए आए और इन्होंने लिफ्ट जो है वो उस फ्लोर के ऊपर मौजूद थी, ग्राउंड फ्लोर के ऊपर, और इन्होंने भागते हुए उसका दरवाज़ा खोला। अब उस लिफ्ट के अंदर एक और नौजवान भी मौजूद था, जिसकी बाद में फिर एक वीडियो आई है कि ये वाक़या कैसे हुआ, उसने जो बताया है। 2 बच्चे भागते हुए, वो कहता है कि दरवाज़ा खोल दिया, और एक बच्चा जो इनमें से है वो भाग के उस लिफ्ट के अंदर दाखिल हो गया, चढ़ गया। ये जो नौजवान अंदर खड़ा था, ये ऑलरेडी उस लिफ्ट को कमांड दे चुका था ऊपर वाले फ्लोर्स पे जाने के लिए, तो लिफ्ट रेडी थी ऊपर जाने के लिए। अच्छा, वो जो दूसरा बच्चा था उस बेचारे ने कोशिश की उस लिफ्ट में सवार होने की। आपको पता है दरवाज़ा वहीं रह जाता है और ये लिफ्ट ऊपर रवाना हो जाती है, ये जो बग़ैर दरवाजे वाली लिफ्ट्स होती हैं। ये बच्चा जो है, इसकी टांग और आधा धड़ का जो हिस्सा है ये लिफ्ट के अंदर चला गया और दरवाज़ा और लिफ्ट रवाना हो गई। अब ये बच्चा आधा लिफ्ट के अंदर और आधा जो है उसकी डक्ट, ज़ाहिर बात है ये पूरा एक फ्लोर्स पे जाती है, इस तरह की लिफ्ट्स आप भी देख चुके होंगे। ये बच्चा जो है ये 5वें फ्लोर तक, क्योंकि उस नौजवान ने 5वें फ्लोर की कमांड लगाई हुई थी, ये लिफ्ट 5वें फ्लोर तक उसको साथ घसीटती हुई ले गई उस बच्चे को। और ये नौजवान कहता है, रोते हुए मैं इसकी वीडियो देख रहा था, कि मैंने सारे बटन दबाए, मैंने उस बच्चे को खींचने की कोशिश की इस दौरान। ज़ाहिर है जितना भी टाइम, थोड़ा सा टाइम लगता है फ्लोर्स तक जाने में, लिफ्ट को कितना टाइम लगा होगा, लेकिन ये कहता है कि मैं उसमें कामयाब नहीं हुआ। अच्छा, बच्चा अब इस लिफ्ट और डक्ट में फंस गया। अब इस नौजवान ने जो है, जब ये 5वें फ्लोर पे लिफ्ट पहुंची, क्योंकि वो फ्लोर पे आ गया था उस लिफ्ट के फ्लोर और उसके दरमियान में, तो इस नौजवान ने जो है कॉल की, लोगों को बुलाया, भाग के ये सारे गए। और फिर उसके बाद इन्होंने 1122 पे कॉल की, 1122 वाले आए, उन्होंने देखा कि ये तो इतना आसान नहीं है। फिर उन्होंने एक हैवी कटर मंगवाया, ठीक है, और उससे काटा उस लिफ्ट के, जो उसका वो था बेस थी जो उस लिफ्ट की, ठीक है। आपको पता है बड़ी हार्ड उससे बनी होती है लिफ्ट्स, बनाई इसीलिए जाती हैं खुदा न खास्ता गिर जाए तो ज़्यादा नुकसान ना, और इस तरह के मामलात होते हैं। तो उन्होंने उसको कटर को काटा, काटने के बाद उस बच्चे को निकाल सके वो। इस अमल में आपको पता है काफ़ी टाइम गुजर गया, और फिर उसके बाद उस बच्चे को हॉस्पिटल ले जाया गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बच्चा हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही काफ़ी, उसके सर के ऊपर भी ज़ख्म आ चुके थे, बाकी भी ज़ाहिर लिफ्ट की सीट थी साथ ले गई, तो बच्चा जो है वो जहाँ भर ना हो सका। और बाद में पता चला कि जी इस बच्चे की शिनाख्त जो है वो 10 साल के करीम के नाम से हुई, और पता ये चला कि उस बच्चे की जो है वो डेथ हो गई है। रिहायशी इमारत का जो नौजवान है उसका वीडियो बयान भी सामने आया, और उसने ये सारी कहानी उसमें सुनाई कि किस तरह जो है वो 5वें मंजिल पे जा रहा था, 2 बच्चे भागते हुए लिफ्ट का दरवाज़ा खोला और उनके साथ ये अफसोसनाक वाक़या पेश आ गया। बहरहाल जी, पूरी जो बिल्डिंग है और वो जो पूरा एरिया है, मैं देख रहा था उनके मुख्तलिफ़ TV चैनल्स ने इंटरव्यूज़ किए हुए हैं, वहाँ के लोगों के पैकेज वगैरह बने हुए हैं। यकीन करें वो पूरा एरिया जो है वो खौफज़दा भी है, खौफ वरास का शिकार भी है, परेशान भी है, और ज़ाहिर है एक ऐसा वक़ूआ हो गया है कि जिसके ऊपर आपको पता है हम सब औलाद वाले हैं, तमाम वालिदैन जो है वो परेशान हैं। अच्छा, इसमें बाद में मैं कुछ रिपोर्ट्स देख रहा था, इवन दुनिया TV पे भी देख रहा था, वहाँ पे एक रिपोर्टर हमारे भाई गए हुए थे, और वो उन चीज़ों को बड़ी डिटेल में दिखा रहे थे, उस लिफ्ट को भी और उन जगहों पे भी जिससे ये हादसा पेश आया है।
وہ یہ بتا رہے تھے کہ جی جو یہاں کے جو ٹیکنیکل لوگ ہیں جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں انڈرسٹینڈ کرتے ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس لفٹ کی جو ہے وہ مینٹیننس نہیں کی گئی تھی. مینٹیننس نہ کرنے کی وجہ سے لفٹ جو ہے وہ اپنی مرضی سے بڑے عرصے سے چل رہی ہوگی. بٹن دبائیں تو بعض دفعہ لفٹیں چل جاتی ہیں. میں خود 1-2 بار لفٹس میں پھنس چکا ہوں. بندہ پھنس جاتا ہے, بڑا بندہ تو چلو کر لیتا ہے یہ سارا معاملہ, لیکن جو چھوٹے بچے ہیں ان کو کیا پتہ کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں, تو بیچارے پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ایون آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری آپ نے بھی خبریں سنی ہوں گی کہ لفٹ کا دروازہ بند ہونے سے اور دم گھٹنے سے جو ہے اور لائٹ چلی گئی ہے اور لوگ بے ہوش ہو گئے ہیں, اور یہ واقعات پوری دنیا میں ہوتے ہیں. لیکن وہاں لفٹس تھوڑی سیف ہوتی ہیں. یہ جو لفٹس ہیں نا دروازہ کھول کے اندر جانے, واش روم کی طرح جس کا ہم دروازہ کھولتے ہیں اور اندر جاتے ہیں, یہ لفٹس بڑی خطرناک ہیں. اور اس میں مجھے یاد ہے ایک بار ہمیں یہاں ہمارے اسلام آباد میں ایک چینل کی ایک لفٹ, اسی طرح کی لفٹ جو ہے وہ 2nd فلور سے نیچے آئی تھی, اور ایک اینکر پرسن ہے اس کا بھی جو ہے پاؤں جو ہے وہ دکھا تھا. تو اس طرح کے واقعات ایسی لفٹس میں آتے ہیں, پیش آتے ہیں. اب یہ مینٹیننس اس کی نہیں ہوئی. یہ جو بلڈنگ کے ذمہ داران ہیں جنہوں نے یہ بلڈنگ اپارٹمنٹس تو بنا دیتے ہیں, کراچی میں تو آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ اکثر و بیشتر کیسز چلتے ہیں عدالتوں میں اپارٹمنٹس بنانے کے حوالے سے, ان کے بلڈرز کے حوالے سے, اور پھر ان اپارٹمنٹس کے جو صورتحال ہوتی ہے اس کے حوالے سے کئی کیسز ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. پھر یہ جو بلڈنگ کے ذمہ دار ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے ان لفٹس کو مینٹین کرنا. ان کے وہ پیسے لیتے ہیں مہینے کے نا, پر منتھ چیزوں کی مینٹیننس کے, اور ان کا خیال کرنا. اور پھر والدین کو بھی تھوڑی سی ظاہر احتیاط کی ضرورت ہے. بچے تھے, 10 سال کا بچہ تو اس بیچارے کو کیا پتہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, حالانکہ 10 سال کا بچہ کوئی اتنا وہ نہیں ہوتا. بٹ یہ ہے کہ ایک بہت ہی انفارچونیٹ اور دل دکھا دینا والا واقعہ جو ہے وہ اس طرح پیش آیا ہے گلستان جوہر میں. اللہ جو ہے وہ سب کے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. پولیس جو ہے اس کو چیک کر رہی ہے, انویسٹیگیٹ کر رہی ہے. ذمہ داران کا تعین تو ہو جائے گا شاید کہ جی کس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے, لیکن جو واضح نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ بچہ تھا, چڑھ گیا اور اس کے بعد اس بیچارے کا پھنس کر اس کی جان چلی گئی. والد کا بھی میں دیکھ رہا تھا اس کا انٹرویو, اور بس اللہ تعالیٰ وہ ہے اس ساری چیزوں سے سب کو بچائے. اللہ سب کے بچوں کو اپنے زمان میں رکھے, اللہ ہمارے بچوں کو اپنے زمان میں رکھے, اور اللہ جو ہے وہ سب کو بہتر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بڑا افسوسناک واقعہ تھا, صبح اس کی خبر چلی تھی, تفصیل میرے پاس آئی, میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. اور انتباہ ہے والدین کے لیے, ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. اپنی بلڈنگز جتنے بھی اپارٹمنٹس میں رہنے والے اسپیشلی والدین ہیں, بلڈنگز کا احتیاط کریں, بچوں کو سمجھائیں, اور اکیلے کوشش کریں بچے نہ جائیں بلڈنگز کی لفٹس میں. اور بلڈنگز والوں کو بھی اس چیز کی ان کو اس چیز کے لیے مجبور کریں کہ وہ ان چیزوں کی مینٹیننس اور ان چیزوں کا خیال رکھا کریں. اجازت ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ سب کو اپنی زمان میں رکھے, اللہ سب پہ اپنے رحم و کرم کرے. اللہ پاکستان کا حامی ناصر ہو, اس کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو نصب نابود کرے, ظالموں کو عبرت کا نشان بنائے, مظلوموں کو انصاف ملے. اگلی ویڈیو میں ملاقات ضرور ہوگی, لیکن بشرط زندگی. اجازت دیں. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.